जस्टिस के ये नारे लगातार गूंज रहे हैं। दिल्ली में निर्माण भवन, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मौजूद है, उसके ठीक बाहर भारी तादाद में ये भीड़ आप देख रहे हैं। सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ट्रेनीज, सीनियर, सब न्याय की मांग करते हुए। सुनिए आप इन आवाजों को। देखिए हमारे पीछे एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है वी स्टैंड फॉर सेफ्टी एट वर्क प्लेस। डॉक्टरों की गुहार कि अगर एक महिला डॉक्टर अस्पताल में काम करते हुए सुरक्षित नहीं हो सकती है, उसके साथ रेप होता है, घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो इसका असर सोचिए कि कम उम्र नौजवान डॉक्टरों पर क्या पड़ेगा। सबके सब यहाँ पर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और ये डॉक्टर्स कई सालों से मांग कर रहे हैं कि खास करके जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनके जो काम करने के लिए सूरत हाल है वो बेहद चिंताजनक है। 36 घंटे तक बिना ब्रेक के काम करते हैं, लेकिन कहीं रेस्ट करने के लिए, एक आराम करने के लिए कमरा तक नहीं होता। आधे अस्पतालों में कैंपसेस में लाइट्स नहीं होती हैं, सीसीटीवीज नहीं होते हैं। दिल्ली के बड़े अस्पतालों को अगर हम छोड़ दें, एम्स, आरएमएल, सफदरजंग को, यहाँ पर तो फिर भी सहूलियतें मिल जाती हैं। आप दिल्ली के बाहर अगर जाएं, वहाँ सरकारी अस्पतालों की हालत देखें तो वहाँ बहुत ही ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण माहौल में ये डॉक्टर इतने सालों तक मेहनत करने के बाद परिवार की आस लेकर आते हैं। और ये सारे हमारे साथ यहाँ पर जितने स्लोगन्स लिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ हैंग द रेपिस्ट। आप पर क्या असर पड़ा है एज ए यंग डॉक्टर कोलकाता के इंसिडेंट का? बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, नाइट ड्यूटी कैसे करेगा कोई। आप कहाँ पर काम अभी पोस्टेड है? NHMC दिल्ली। और आपको लगता है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट का कोई असर हो रहा है? मुझे नहीं लगता। हम लोगों की डिमांड्स तो अंदर तक पहुंच गई है, बट अब देखना ये है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। मैं यहाँ एक और इन्होंने भी प्लेकार्ड लिया हुआ है, इनफ इज इनफ, स्टॉप रेप एंड हैंग द रेपिस्ट। आपका क्या नाम? पूजा नाम। पूजा, आरजी कर में जो इंसिडेंट हुआ, डज दैट इंसिडेंट फील पर्सनल टू यू? उसका असर क्या पड़ा आप पर मेंटली, इमोशनल? मैं हर बार बाहर जाने से डरती हूँ, चाहे वो क्राउड हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन। अब मैं वर्क प्लेस पे अपने फेस सेफ हूँ, तो मैं अदर प्लेसेस पे कैसे वो सोच सकती हूँ कि हाँ मैं सेफ हो फील करूँगी। आप किस राज्य से आती हैं पूजा, और आपके माँ बाप क्या वो भी चिंतित हैं इस पूरे वाक़ये के बारे में? हर माँ बाप चिंतित रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। उनके माँ बाप भी चिंतित थे, जो आरजे कर वाली लड़की थी उनके साथ भी ऐसा जो हुआ, उनके माँ बाप ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है उनके साथ। बट किसी को भी कल क्या होगा कुछ नहीं पता, तो हमें खुद के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना किसी तरह। देखिए ये सारे जो युवा यहाँ पर, इन डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स का भी साथ मिल रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का साथ मिल रहा है। कहाँ से हैं आप? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। लेडी हार्डिंग से। और किस राज्य से आती हैं? बिहार से आती हैं। बिहार में जो अस्पताल है वहाँ तो और बुरे हालत होते हैं, जो सरकारी अस्पताल वगैरह है। जो आपके दोस्त वगैरह वहाँ पर पोस्टेड हैं, किस हालात में काम कर रही है महिलाएं? सब जगह ये महिला के लिए कुछ खास सिक्योरिटी नहीं है। हमेशा हम फ्री फील नहीं करते, हमेशा इसलिए करते कि हम सेफ है, हम जहाँ काम करें, तो इसीलिए हम यहाँ आए कि सेफ्टी मिले। एज ए यंग डॉक्टर आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी इतने प्रोटेस्ट के बाद में? अब तो कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सुननी चाहिए कि हम सब अगर खड़े हैं 4 दिन से 5 दिन से खड़े हैं, सरकार को सुननी तो चाहिए। आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रिया है, मैं बिहार से हूँ। रिया, जब आपने इस खबर के बारे में, आपको जब पहली बार सुना, क्या असर पड़ा था आप पर मेंटली इसका? ऐसे मतलब ऐसे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में एक रेप को एक कल्चर बना के रखा हुआ है, वो भी किसी वुमेन के साथ उसके वर्क प्लेस में इतना ब्रूटली रेप किया जा रहा है किसी का। तो अब कहाँ सेफ है? ना घर पे सेफ है, ना काम कर रहे वहाँ पे सेफ है, ना रोड पे सेफ है, कहीं भी सेफ नहीं है। अब कहाँ जाए हम लोग? इस देश में हमें वुमेन प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब अभी भी इस मतलब 78 years आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड स्टिल वी आर नॉट इंडिपेंडेंट टू वॉक फ्रीली ऑन द रोड, go freely to work at a place. So where are we safe? Do you think the governments, whether it's in the state, whether it's in the center, politicians, whether they are male or female, that they take these issues seriously? They have to take this issue. It's high time now. They have to take it. Until they take it, will not stand from here. Will protest. All the best. Yeah.
डॉक्टरों की हड़ताल देश भर में आज लगातार 5वें दिन में जारी है और जगह जगह डॉक्टर्स कहीं कैंडल लाइट विजिल कर रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। एक शांतिपूर्ण मार्च पर हमने देखा आरजीकर अस्पताल में किस तरीके से हमला हुआ, लगभग भारी तादाद में आकर, जहां पर लोगों ने ताबड़तोड़ डॉक्टरों पर जो है उन्होंने हमला कर दिया। डॉक्टर शिवरांकर दत्ता एम्स के आरडीए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दत्ता, सबसे पहले तो जो ये पूरा मामला कोलकाता में हुआ है, इसका आप क्या असर देख रहे हैं आप जैसे डॉक्टरों पर, जो दूसरे फीमेल डॉक्टर्स हैं उन पर, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से? आज कोई भी फीमेल डॉक्टर जब काम करने जाते हैं, रात को उनका जो शिफ्ट लगता है, एवरीवन इज स्केयर्ड। सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि आज जो हादसा हमारे सामने आई है कोलकाता से, ये किसी भी जगह पे कहीं भी हो सकता है। और ये हादसा कोलकाता के एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में हुआ है जो सिटी के अंदर आता है। अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो आज दिल्ली में भी कहीं भी ऐसा हादसा कोई भी डॉक्टर के साथ या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ हॉस्पिटल में हो सकता है। तो एवरीबॉडी इज़ वेरी मच डिस्टर्ब। सब लोग एक ही मांग है अभी हमारा कि डॉक्टर्स के जो हमारा कर्मस्थान है उसको सिक्योर, ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ अच्छे से ऐसा एक सेफ जोन बनाया जाए ताकि हम जब हमारा सर्विस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें हमें ये ना सोचना पड़े कि हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे या पेशेंट केयर का। दिल्ली में तो कम से कम देखिए एम्स, सफदरजंग, आरएमएल जैसे अगर हम बड़े अस्पतालों की बात करें तो वहाँ फिर भी सहूलियतें मिलती हैं कुछ डॉक्टर्स को। लेकिन आप सोचें कि बड़े राजधानी से बाहर जो दूसरे शहर हैं, वहाँ जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उनकी वगैरह हालत क्या है, उस पर भी डॉक्टर्स लगातार ध्यान खींच रहे हैं। कितना मुश्किल है यंग डॉक्टर्स के लिए लगातार काम करना, किस तरह के मुश्किल हालात में काम करते हैं, विमेन डॉक्टर्स को किस तरह की सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है? अगर आप पेरिफेरल एरियाज़ में जहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं गांव में, वहाँ पे तो सिक्योरिटी का जो हाल है उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। बहुत जगह पे एक जो ड्यूटी डॉक्टर्स रूम होता है जहाँ पे हम लोग काम करेंगे आफ्टर सर्विंग पीपल फॉर 24 आवर्स 36 आवर्स, काम करने के बाद जब सोने के लिए 2-3 घंटा मिलता है, ऐसा भी ड्यूटी डॉक्टर रूम नहीं होता है। काफ़ी हॉस्पिटल में इतना ख़राब हालत में रहता है ड्यूटी डॉक्टर रूम और इतना अनक्लीन रहता है कि आप उसको देख के आपको लगेगा कि ऐसे जगह पे कोई कैसे रह सकता है। ये एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है पूरा देश में। आज हम लोग एक साथ जुड़े हैं, हमारा एक कॉमन मांग है कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उस जगह पे हमें ये ना सोचना पड़े कि हम लोग अपना सेफ्टी का ध्यान भी रखेंगे, पेशेंट केयर भी करेंगे। आज जब कोई माँ अपनी बेटी को भेजती है हॉस्पिटल में ये करने के लिए कि वो पेशेंट की सेवा करे, उसको ये ना सोचना पड़े कि मेरी बेटी आज जा रही है अनजान लोगों का सेवा करने जा रही है कि वो वापस तो आएगी ना ठीक सही सलामत। ये हमारी मांग है कि एक सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए, सारे हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी बढ़ाया जाए और एक एक्ट ऐसा लागू किया जाए कि डॉक्टर्स के ऊपर कोई भी क्राइम या असॉल्ट करने से पहले लोग 2 या 3 बार ज़रूर सोचें। इसके पहले कई दफ़ा आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, इस दफ़ा क्या आपको लग रहा है कि ज़्यादा समर्थन मिल रहा है सीनियर डॉक्टर्स से भी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया इन प्रोटेस्ट को। बिल्कुल, कल IMA ने उनका समर्थन हमारे साथ व्यक्त किया है। इससे पहले भी हमने कल दिल्ली डॉक्टर्स के जो एसोसिएशंस है, जो करीब 5 से 6 हज़ार डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हो आपके पीछे कितना ज़्यादा संख्या में आज सारे दिल्ली के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने। हमने एक एक्शन कमेटी बनाया है और आज हम IMA, फाइमा, फोर्डा जितने एसोसिएशंस है सबके साथ एक है। उस एक्शन कमेटी में सब लोग का एक ही हमारा एजेंडा है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके हम लड़ते रहेंगे और जब तक एक सॉलिड एक्ट नहीं आता है मिनिस्ट्री से तब तक हम लड़ते रहेंगे। कानून तो वैसे भी बहुत सारी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमेशा दिक्कत हो जाती है कि कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। और दूसरी तरफ पेशेंट्स की भी परेशानी है। आप लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज तो अभी सस्पेंड नहीं किया है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज कल बहुत सारी हॉस्पिटल्स में बंद रहेंगी, तो पेशेंट्स की इस दिक्कत को आप लोग कैसे एड्रेस कर पाएंगे? आई थिंक पेशेंट्स की इस दिक्कत को हमसे ज़्यादा हेल्थ मिनिस्ट्री को एड्रेस करना चाहिए और हेल्थ मिनिस्टर अगर चाहे अभी तो इट्स वेरी इजी दैट वो अभी हमें एक कमिटमेंट दे दे कि वो एक टाइमलाइन के अंडर ये एक्ट को टेबल करेंगे पार्लियामेंट में विंटर सेशन में। अगर एक बार हमारे मिनिस्टर हमें ये बोल दे उसके बाद हम ज़रूर हमारे ये जो हड़ताल है उसको वापस लेंगे। हम भी नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट सफ़र करे, बट अगर गवर्नमेंट नहीं चाहते तो आई थिंक दे शुड डू इट एट अ वेरी फास्ट पेस। ऑर्गेनाइजेशंस की तो अभी तक मुलाकात हुई है, सरकार ने क्या कोई एश्योरेंस नहीं दिया है? सरकार आर्ग्यूमेंट क्या दे रही है कि क्यों नहीं बनाना चाह रही है ऐसा कानून? देखिए, हमारे पास इसका एक्चुअली आंसर है नहीं
क्योंकि लास्ट 4-5 दिन से हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत एसोसिएशंस गए हैं उनसे मिलने, लेकिन जब तक कोई मंत्री या कोई भी सेक्रेटेरिएट से हमारा ये कमिटमेंट नहीं आता है रिटन एश्योरेंस, तब तक लास्ट 10 साल में हमने बहुत देखा है, बहुत लोग ने बोला हाँ हम बिल्कुल काम करेंगे, बट वर्बल एश्योरेंस पे हम अभी एग्री नहीं करने वाले हैं। एक रिटन एश्योरेंस हमें चाहिए कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट टेबल करने वाला है, ताकि हमें पता चले कि गवर्नमेंट भी कमिटेड है हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक गवर्नमेंट का कमिटमेंट हमें ना दिखे तब तक हमारा हड़ताल चलता रहेगा। तो इनकी मांगे जो हैं, एक तरफ जहां निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार से है, उनकी मुखिया ममता बनर्जी से है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार से भी उम्मीदें हैं कि सरकार इनकी बातें सुने और एक केंद्र कानून जल्द से जल्द उसे ना केवल बनाए बल्कि अमली जामा पहनाया जाए। नहीं तो इस दफ़ा बहुत साफ कर दिया है कि ये प्रदर्शन जारी रहेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग शहरों में। हम सब डॉक्टर बस न्याय चाहते हैं, न्याय की गुहार चाहते हैं। हमारा मुख्य डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि भारत सरकार आश्वासन दे रही है लेकिन लिख के नहीं दे रही है। हम बस भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, हमें बस लिख के दे दीजिए, हम अपने अपने हॉस्पिटल में चले जाएंगे, काम करेंगे। अभी तक क्या हो रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। ये जो मतलब आज की आपको गुस्सा दिख रहा है, जो 15 अगस्त को 2 बजे मॉर्निंग में जो अचानक से भीड़ ने 3000 भीड़ ने हमारे साथी डॉक्टर पर अटैक किया, वहाँ की मतलब इमरजेंसी को लूट लिया, वहाँ की दवाइयों को लूट लिया, वहाँ के डॉक्टरों को मारा, डॉक्टर लोग जान बचाए, ये कमी वहाँ के प्रशासन में है। और ये जो गुंडे जो आए हैं ना बंगाल में आरजी मेडिकल कॉलेज में, वो बिना मतलब सरकार की मर्जी से, बिना पुलिस के मर्जी से नहीं आ सकते हैं। हमारा दोस्त क्या है, हम बस अपना डिमांड ही तो मांग रहे हैं क्योंकि हम बिना भयभीत के काम कर सकें। अभी कुछ दिन पहले यूसीएमएस में गोलीकांड हुआ है, बाहर से लोगों ने आके पेशेंट को मार दिया है, वहाँ के डॉक्टर पे हाथापाई होती है, जहाँ तक आज तक भी डॉक्टर हाथापाई होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी बने, जिससे ड्राफ्ट बने, जिससे उसमें नियम कानून बन सकें, जिससे पनिशमेंट हम लोग मतलब बिना भय के काम कर सकें। आप देखिए, तमाम आवाज़ों को देखिए, समझिए इनके गुस्से को, इनके फ्रस्ट्रेशन को। सिर्फ ये कहने की जगह कि ये राजनीति हो रही है, राजनीतिक ताकतें इन्हें उकसा रहे हैं, अगर नेता इसे इग्नोर कर रहे हैं तो इट इज़ एट देयर ओन पेरिल, एट देयर ओन रिस्क, और इसकी एक कॉस्ट जरूर होगी। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है, ये प्रोटेस्ट इन लोगों के जारी रहेंगे जब तक कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर केंद्र से इनको आश्वासन नहीं मिल जाता, एक लिखित स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। निर्माण भवन के बाहर मैं स्मिता शर्मा।